कीर्तन। जिन साधकों को राम नाम में जितना विश्वास होता है, उतना ही लाभ होता है। ऋग्वेद काल में भी इसका नाम महिमा का वर्णन होता था। उस समय नाम होगा अग्नि, अर्थात उस समय लोग अग्नि नाम से भगवान की पूजा करते होंगे। प्रतीत तो यही होता है कि उस युग में भी लोग नाम उपासना बड़ी करते थे। नाम आराधन तीन प्रकार से हुआ: ध्यान, एकांत शांत स्थान में जप, कीर्तन करना अर्थात ऊंचा ऊंचा नाम को बोलना। कीर्तन में बड़ा लाभ है। एक तो हम बोले, दूसरे हमारी आवाज हमारे कानों में आई। पर जो मानस जाप है अर्थात ध्यान, इसका प्रभाव मनु जी ने कीर्तन की अपेक्षा सहस्त्र गुणा बताया है। इसके अंदर तरंग पैदा होती है, इसलिए इसकी महिमा अधिक वर्णन की। पर ऐसा नहीं समझना कि कीर्तन का प्रभाव कम पड़ता है। कीर्तन दो प्रकार का होता है: धुनात्मक और गीतात्मक। बहुत से लोग तो गीत वाले कीर्तन को और बहुत से धुन के कीर्तन को पसंद करते हैं। हमारी रीति में सब अच्छे। अच्छा शब्द, अच्छा सुर जब हो तो एक प्रबल तरंग उत्पन्न होती है, जो सभा और गाने वाले दोनों पर बड़ा प्रभाव डालती है। कीर्तन करने वाला अच्छा हो जाता है। पुरातन ऋषि मुनि लोग जो गीत गा गए वे बहुत अच्छे हैं। उनके संस्कृत में गाने के अतिरिक्त आम भाषा में कबीर ने और सूरदास ने अपने सुर सागर में, सूर सागर तो नाम बाद में पड़ा, भागवत का वर्णन किया। ऐसा मालूम पड़ता है कि वह सूरदास जी बड़ी ऊंची कोटि का भक्त हुआ है। गहरे आदमी तो भाव की ओर जाते हैं। मैंने सभाओं में देखा कि इस युग के गीत जो खड़तालों द्वारा गाए जाते हैं, वे सभा को रिझाते नहीं, किंतु सभा को रिझाना तो कुछ और है और राम को रिझाना उससे भिन्न है। एक बार मैंने सभा में देखा कि वह सभा एक लड़के के इस गाने को आज पोप जी दी सच्ची रसोई बड़ा पसंद करे। एक बार कुंभ पर मैं स्रोत की ओर चला गया तो वहां गोस्वामी जी ने बड़ा मंडप रचाया हुआ था। बहुत बातें उसमें थी, मुझे भी वहां बुलाया था। किंतु सभा ने एक लड़के का गीत बहुत अधिक पसंद किया। वह गीत था: निकिया निकिया गल्ला कोलो रसना नहीं चाहिदा श्यामा। सारे दर्शक बार बार कहें कि इसी लड़के को खड़ा करो। ना उन्हें गोस्वामी जी का भाषण पसंद, न और कुछ। लाहौर में एक बार एक सज्जन ने नाम संस्कार के समय अहमदाबाद से विष्णु दिगंबर जी के शिष्य को बुलाया। 500 रुपये प्रतिदिन पर। उसने सूरदास का गीत गाया, मायरी मैं नहीं माखन खायो। सारी सभा बड़े प्रभाव से सुनती रही। पुरातन भक्तों के गीतों में बड़ा भारी भेद होता है। इन गीतों से मनुष्य की काया पलट जाती है। राम रिझाने वाले गीत गीत गाने वाले को जगा देते हैं। वह बड़ा अच्छा हो जाता है। पर भाई एक शर्त है, चाहे धुन का कीर्तन हो चाहे गीत का, किंतु अंतक को बदलो मत। उसमें कवि की आत्मा होती है। गीत के अंतक को लोग इसलिए बदल देते हैं कि वे उनको शुद्ध रूप से याद नहीं होता। यह आदत इसी कारण है। मैं अपनी ही रचना के विषय में कहता हूँ कि अहम भजामि रामम सत्यम शिवम मंगलम। मैंने लोगों को इसे गाते सुना है, अहम भजामि रामम सत्यम शिवम सुंदरम। इसी प्रकार महाराज जी ने हरे कृष्ण के विषय में कहा: समर्थ रामदास जी की गाई हुई कविता को बदलने का क्या अधिकार है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थात भक्तों को मौलिक धुनों, भजनों आदि रचनाओं में तनिक भी अंतर नहीं करना चाहिए। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इसमें महात्मा जी के सामने अल्लाह अकबर तेरा नाम मुसलमानों ने जोड़ दिया। पहले जब धुन ठीक थी, उस समय तक हिंदू मुस्लिम एकता थी। बाद में हिंदू मुस्लिम खींचातान हो गई। वह भक्तों की मौलिक रचनाओं में फेरबदल अनाचार है, भक्तों का अनादर है। जवाहरलाल के शब्दों के साथ घसियारे के शब्दों को जोड़ने का क्या मतलब? पहले युगों के ब्राह्मण तो पाप समझते थे कि कहने वाले और सुनने वाले दोनों के लिए हानिकारक है। मुझे कहना तो यह है कि कीर्तन में बड़ा लाभ होता है, इसको कम नहीं समझना, यह मंत्र ही है।
यह दूसरों पर बड़ा प्रभाव डालता है। होशियारपुर में एक साधक को अखंड जाप में यह प्रतीत हुआ कि साधुओं की मंडलियां आकर सम्मिलित हो रही हैं। मानस ध्यान, नाम का ध्यान, जप और कीर्तन भी एक मना होना चाहिए। गीता में कृष्ण जी ने कहा है, यदि कोई बड़ा दुराचारी भी है, पर बड़ी भावना से मेरा सिमरन करने लग पड़ा है, तो उसको अच्छा ही जान, वह बहुत ही जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। सदा रहने वाली शांति को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। हे कुंती पुत्र, तू यह अवश्य जान कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। जीवन की धारा को ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए नाम बड़ा लाभदायक है। साधक मंडली को यह विचार होना चाहिए कि इतने चिर से यदि उसको साधक को कोई समझ नहीं आई, तो उसका कोई दुष्कर्म है जो सामने खड़ा है, परंतु यह समझ नाम आराधना से ही आती है। मुझे एक बात का विचार आ गया कि दो स्त्रियां, एक माँ और दूसरी लड़की मेरे पास शिमला आईं। उन्होंने कहा कि भागवत में ऐसा कहा है कि मेरा भजन जो करते हैं, मैं उनको दुखी किया करता हूँ। अब मैंने उनको तो न नहीं कहा, किंतु मैंने सब श्लोक स्वयं पढ़े हैं और उसमें कहीं नहीं है। फिर भी सीधा न करने की तो रीति नहीं। जवाब यह दिया कि गीता में स्वयं भगवान यह कहते हैं, भक्ति मेरे में वह हो जो व्यभिचारिणी न हो। जो मेरी भक्ति वाले हैं, जो नित्य मुझ में जुड़े हुए हैं, उनका योग क्षेम मैं चलाता हूँ। लड़की ने वह श्लोक भी पढ़ा था और कहा कि 18वें अध्याय का श्लोक है। भगवान तो उनके योग क्षेम का उत्तरदायित्व लेते हैं। जो अनन्य भाव से आराधना करते हैं, उनका कल्याण अवश्य होता है।